रमेश चंद्रा। और आज आपको लेकर आया हूँ फिजिक्स प्रैक्टिकल की बहुत सारी समस्याएं जो हो रही हैं इस समय। कोरोना काल में 30% सिलेबस ऑफ हो चुका है और 70% सिलेबस रह गया थ्योरी का। लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है कि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हट गए और केवल मात्र 5 प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में रह गए इस बार फिजिक्स में 12th क्लास में यूपी बोर्ड में। और वो कौन कौन से 5 प्रैक्टिकल हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे चैनल्स पे भी देखा होगा लेकिन वहाँ पर कोई क्लियर बात नहीं नज़र आ रही है। तो आप इस 5 प्रैक्टिकल कौन कौन से आपके बोर्ड में रहेंगे इस बार, बहुत ही जल्दी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और कैसे कैसे उनका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन भी उनका देखने वाले हैं। और आइए चलते हैं बिना समय खर्च किए हुए वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि फिजिक्स में इस बार कौन कौन से पाठ्यक्रम से प्रैक्टिकल हटाए गए। तो आप देख रहे हैं ये पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची है। 2 पार्ट्स में खंड खा, खंड का। तो खंड का के ये प्रयोग हैं जो हटाए गए हैं। 9 प्रैक्टिकल ये सिलेबस में से हट गए हैं, आप देख रहे हैं इनको। और उसके बाद खंड खा में से कौन कौन से प्रैक्टिकल हटाए गए हैं ये भी आप देखिएगा। ये खंड खा है, इसमें से 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इसमें से आप देख रहे हैं ये खंड खा है। इसमें से 6 और उसमें से 9 ये प्रैक्टिकल अब आपके सिलेबस में नहीं है। अब आगे 70% सिलेबस जो रह गया है कहने के लिए, उसमें से कौन कौन से प्रैक्टिकल अब होंगे आपकी सूची में ये देखिएगा। केवल 5 प्रैक्टिकल इसमें आपके सिलेबस में रह गए हैं। तो आप देख रहे हैं, पहली बात 2 मिनट में ये बता दूं कि इस बार प्रैक्टिकल का क्या क्या पैटर्न होगा। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले अधिकतम अंक 30 अंक का होगा और समय 4 घंटे होंगे और कम से कम उत्तीर्ण करने के लिए 10 अंक लाना जरूरी है। जब आपके एग्जामिनर आएंगे तो वो आपसे कोई भी 2 प्रैक्टिकल करा के देख सकते हैं, 10 नंबर के होंगे। और प्रयोग जो किया है आपने उस पर आधारित कोई भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं, वाइवा जिसे कहते हैं। तो वो 5 अंक के होंगे। इस प्रकार एग्जामिनर के हाथ में केवल 15 ही अंक होंगे। और 15 अंक ये जो आंतरिक मूल्यांकन कहा गया है ये कॉलेज की ओर से ही दिए जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं जो 5 प्रैक्टिकल हमारे सिलेबस में हैं वो कौन कौन से हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और उनका सॉल्यूशन भी इसके अंदर ही मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। देखिएगा, ये है प्रयोग सूची। आप देख रहे हैं प्रयोग सूची में सबसे पहला प्रयोग है मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक, इसके बाद ये पहला है। उसके बाद दूसरा देखिएगा ध्यान से, उसी का ही मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोधकों के संयोजन के नियमों का सत्यापन करना। देखिए, एक है विभवमापी द्वारा 2 दिए गए प्राथमिक सेलों की विद्युत वाहक बलों से तुलना करना। एक और है विभवमापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। एक है अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा धारामापी का प्रतिरोध एवं दक्षतांक ज्ञात करना। फिर है एक और, दिए गए धारामापी को वांछित परिसर के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना। एक और है 2 या 3 चालकों के प्रतिरोधकता का मापन विभवांतर तथा धारा के बीच खींचे गए ग्राफ के आधार पर करना। अब इनका सॉल्यूशन एक बार और बता देता हूँ। ये ही 5 प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है फिजिक्स में यूपी बोर्ड में। आगे देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे कैसे क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले विभवमापी का, कि विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। उसका ये डायग्राम रहेगा, उसमें आवश्यक उपकरण है, सिद्धांत है ये। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन, ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध। ये उसकी प्रेक्षण तालिका और उसका परिकलन, सावधानियां और संभावित त्रुटियां, ये आपको लिखनी है इसी टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट है मीटर सेतु द्वारा किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रेक्षण तालिका, ये इधर इसका डायग्राम जो आपको बनाना है। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन और ये प्रायोगिक उसका पूरे कैलकुलेशन है और उसके त्रिज्या के लिए टेबल बनाई गई है, ये परिकलन है उसका। और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन पूरी यहाँ पर है, परिणाम उसका और उसकी सावधानियाँ।
इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये उसके आवश्यक उपकरण, सिद्धांत और प्रेक्षण तालिका। ये उसका डायग्राम। प्रेक्षण तालिका में आगे के प्रेक्षण अगले पेज पर दिए गए हैं इसी टेबल के अनुसार, ये देख रहे होंगे ये। उसके बाद में ये उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, ये परिणाम है, ये सावधानियां हैं। और इसके बाद इसकी इधर कैलकुलेशन है, गणना जो कि इसमें की गई है। और नेक्स्ट आप जो है कर सकते हैं पूरी तैयारी इसके साथ, और भी क्योंकि 5 हैं तो 3 प्रैक्टिकल भी आप एक बार को कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। ओके, थैंक यू।